कहानी की शुरुआत होती है गीता नाम की एक लड़की से। वो बस में बैठकर कहीं पर जा रही होती है। वो बस एक जगह पर रुकती है। फिर कॉलेज जाने वाली बहुत सारी लड़कियां उस बस के अंदर बैठकर जाने लगती हैं। तभी एक लड़की गीता को देखकर कहती है कि देखो, वो लड़की वहां पर चुपचाप बैठी है। शायद प्रिंसिपल मैडम ने हम लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए उसे भेजा होगा। रुको, मैं जाकर देखती। अब इस लड़की को बात करने पर पता चलता है कि ये तो गूंगी है। वो इशारों के साथ बात करने लगती है और वहां पर दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है क्योंकि वो साइन वाली लैंग्वेज जानती थी। इस वजह से गीता जो भी कहना चाहती थी वो तुरंत ही समझ जाती है। अब ये प्रिया नाम की लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारी आवाज कैसे चली गई और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब यहाँ गीता अपनी कहानी बताने लगती है। यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में। जब गीता 5 साल की थी तब अपने माता पिता के साथ कार में बैठकर कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसके माता पिता के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और इस झगड़े के चक्कर में अचानक ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में गीता की माता पिता की मौत हो गई और गीता के गले में कांच का टुकड़ा लगने की वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ा और उसी दिन से वो बोल नहीं सकती थी। अब इंस्पेक्टर डॉक्टर के पास आकर कहता है कि इस लड़की के माता पिता तो एक्सीडेंट में मारे गए और अब इस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि तो अब हम क्या करें, इसलिए इंस्पेक्टर उसे एक अनाथाश्रम में छोड़ देता है। यहाँ पर गीता गुमसुम से रहने लगती है, लेकिन उस अनाथाश्रम में वल्ली नाम की एक लड़की भी रहती थी। वो गीता की बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती है। दरअसल यहाँ पर वल्ली को कुछ भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो हाथ चलाकर बात करने वालों की भाषा समझती है। इस तरह से गीता और वल्ली बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। गीता उसे इशारों में बात करके बताती कि उसे क्या चाहिए, क्या करना है। लेकिन दोस्तों, इस अनाथ आश्रम में जो वार्डन होता है वो लड़कियों का शोषण करता था। आज रात तो वो वल्ली के साथ बहुत ही गलत करने वाला था, इसलिए वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और वल्ली को ना चाहते हुए भी घबराते हुए उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन इतने में वहां पर गीता आ जाती है। वो उस वार्डन की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब उसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम अम्मा नाम की अनाथ आश्रम को देखते हैं। इस अनाथ आश्रम में एक डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट आता है। ये लोग अनाथ आश्रम के बच्चों के ऊपर एक कहानी बनाना चाहते हैं। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें 2 लड़कियां मिलती है और इनके नाम होते हैं वल्ली और गीता। डायरेक्टर विनोद बताता है कि हम यहाँ पर बच्चों की कहानी शूट करने के लिए आए हैं, तो गीता इशारों में साफ साफ मना कर देती है। गीता इशारों में जो भी कहती है वो वल्ली उन दोनों को समझाती है कि अगर तुम लोगों ने इन बच्चों के ऊपर कहानी बनाई तो बच्चों के पास माता पिता नहीं है। इस बात को ही सोचकर वो अनाथ बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो जाए और मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तो वो लोग ठीक है ऐसा कहकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टर विनोद को वल्ली पसंद आ गई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गीता और वल्ली ने मिलकर ये जगह रेंट पर ली है और ये दोनों यहाँ पर रहकर अनाथ आश्रम को चलाते हैं। उसके बाद ये दोनों जेलर से मिलने के लिए जाते हैं। एक महिला ने अपने बहुत ही तंग करने वाले और शराबी पति को मार दिया था, इसलिए उसे जेल हो गई थी। अब जब तक वो महिला जेल से बाहर नहीं आ जाती तब तक उसकी छोटी बच्ची गीता के अनाथ आश्रम में रही थी। ये देखकर उसकी माँ उन दोनों को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। इस तरह से दोस्तों, गीता और वल्ली छोटे बच्चों की मदद करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतने लगते हैं। गीता और वल्ली जॉब पर थे, इस अनाथ आश्रम को चला रहे थे और यहाँ अनाथ आश्रम में सभी बच्चों को खुश करने का काम करते हैं। तो वही दूसरी तरफ हमें भगवान नाम के एक दूसरे बंदे को दिखाया जाता है और उसका भी एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम होता है। आज भगवान का बर्थडे होता है, उस वजह से सभी लोग यहाँ पर उसे विश करने के लिए आए हुए थे। वो कहने लगता है कि अरे इसकी क्या जरूरत थी, जितना पैसा तुम लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे कहने के लिए पेश किया है ना, उतने पैसे में तो कुछ अनाथ बच्चों का पेट भर जाता। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। अब इतने में वहां पर एक बूढ़ी महिला अपनी बच्ची गौतमी को लेकर आती है। कहती है कि बेटा, इसकी माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई और अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई। मैं अकेले मेरे पोतियों को पार पोस कर कैसे बड़ा करूंगी। प्लीज बेटा, आप मेरी बच्ची को अपने अनाथ आश्रम में रखिए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसकी देखभाल कर सकूं। आप इसे पढ़ा लिखा पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाओ। तो भगवान उस बूढ़ी महिला को थोड़े बहुत पैसे देकर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में रखने के लिए रेडी हो जाता है और वो बूढ़ी महिला उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर रिपोर्टर भगवान के काम की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि आप जैसा व्यक्ति समाज में सामने आकर लोगों की मदद कर रहा है। अब उसके अगले सीन में हम गीता और वल्ली को देखते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में जाती है और यहाँ पर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि जिन कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा है उनकी हमें लिस्ट दे दे, ताकि उन लोगों से बातचीत करके उन्हें बच्चा वो दिल में मना सके। लेकिन पहले तो ये डॉक्टर उन्हें मना करने लगती है कि इस तरह से प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन गीता के बहुत ज्यादा समझाने पर कि ऐसा करने से बहुत सारे अनाथ बच्चों को उनके माता पिता मिल सकते हैं और जिन कपल को बच्चा नहीं हो रहा है उन्हें अपनी संतान मिल जाएगी। इस तरह से अब इस नेक काम में डॉक्टर भी शामिल हो जाती है और उन दोनों को अपने हॉस्पिटल में जितने भी लिस्ट थी वो उसे दे देती है। तो दोस्तों, ये दोनों तुरंत ही उन लोगों के घर पर जाकर मुझसे पूछताछ करते हैं, उन्हें बच्चा गोद देने के लिए समझाते हैं। लेकिन पहले तो उन लोगों को नेगेटिव ही रिस्पॉन्स आता है। कोई भी अनाथ बच्चा गोद देने के लिए तैयार नहीं था। वहां से ये दोनों एक दूसरे कपल के पास आते हैं। अब ये कपल उनकी शांति से बात सुनता है और बच्चा गोद देने के लिए मान भी जाता है।
लेकिन तभी अचानक वहां पर उस महिला का भाई पर अपने जीजाजी और बहन से कहता है कि आप दोनों क्या पागल हो गए हो? एक अनाथ बच्चे को गोद देने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को जानता हूँ, बच्चा होने के लिए वो कोई ना कोई इलाज बता ही देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको बच्चा हो जाएगा, इसलिए आप इन लोगों को भगा दीजिए। और पता नहीं वो बच्चा किसका होगा, उसके अंदर किसका खून दौड़ रहा होगा, वो निचली जाति का होगा या फिर उच्च जाति का। इन सब बातों से अनजान हम कैसे इन बच्चे को गोद ले सकते हैं? जाइए मैडम, आप यहाँ से चले जाइए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद गीता और वल्ली निराश होकर वहां से चले जाते हैं। अब उसके 2 दिन बाद हम उस बूढ़ी अम्मा को देखते हैं। वो दौड़ते हुए भगवान के पास आती है और रोते हुए बताती है कि साहब, मैंने अपने बच्चे को आपके अनाथ आश्रम में भेज दिया था, लेकिन फिलहाल वो कहीं मिल नहीं रही है, प्लीज आप उसे ढूंढ लीजिए। तो भगवान तुरंत ही पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और जो लड़की उसके अनाथ आश्रम से गायब हुई है उसे जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर उस बूढ़ी महिला को कुछ पैसे देकर कहता है कि माता जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। ऐसा कहकर वो अपने किसी जरूरी काम के लिए निकल जाता है। यहाँ इस तरफ उसके अगले दिन एक डॉक्टर गीता को कॉल करके उसे तुरंत ही हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। दरअसल दोस्तों, गीता के अनाथ आश्रम में नरेश नाम तक लड़का रहता था, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर गीता और वल्ली को बताते हैं कि देखो गीता, इस लड़के की तो मौत हो गई है, लेकिन इस बच्चे के शरीर के पार्ट्स डोनेट करके तुम जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकती हो, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत होगी। अब इतने में वहां पर उन दोनों को डांटने वाला वो बंदा वहां पर आता है। दरअसल उसकी छोटी बेटी का हार्ट खराब हो गया था। डॉक्टर यहाँ पर कहते हैं कि हम उस लड़के का हार्ट इनकी बेटी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दे तो उस बच्चे की जान बच सकती है। तो ये बात सुनने के बाद वो आदमी गीता के हाथ पर जोड़ने लगता है, उससे माफी मांगने लगता है कि उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो गलती से कह दिया, वैसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। गीता उससे पूछती है कि बताइए, अब आपकी ऊंची और नीचे जाति कहाँ पर चली गई? इस अनाथ बच्चे के शरीर की पार्ट्स आपकी बच्ची को चलेंगे? इस तरह से उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो इसके लिए शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और कैसे भी करके अपने बच्चे को बचाने के लिए कहता है। फिर गीता को उस आदमी के ऊपर दया आ जाती है और वो इस ऑपरेशन के लिए मान जाती है। अब दोस्तों, उसके अगले ही दिन एक कपल गीता के अनाथ आश्रम में बच्चा गोद देने के लिए आता है। ये देखकर गीता को अच्छा लगता है, लेकिन इतने में ही वो आदमी अपने बहन और जीजा को लेकर भी आता है और वो लोग भी यहाँ से एक बच्चा गोद देने के लिए आए थे। ये देखकर तो गीता और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी मेहनत का उसे कुछ तो फल मिला। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का बस स्टॉप पर किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है। वो लड़की भी उसे हाँ कह देती है, लेकिन इतने में वहां पर सारथी नाम तक बंदा आकर उन दोनों को डराने धमकाने लगता है और उन लोगों से किसी भी तरह से 500,000 रुपए लूट लेता है। कहता है कि मैं यहीं पर 24/7 रहता हूँ, अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना, लेकिन मुझे पैसे तगड़े लगते हैं, पैसे के बिना मैं कोई भी काम नहीं करता। तभी उस रास्ते से गीता और वल्ली अपने स्कूटी से जा रही होती है और वल्ली ये सब कुछ देख लेती है। वो मन ही मन कहती है कि इसके जैसे लोगों को लूटने वाले लोग हमारे देश में बहुत सारे हैं, पता नहीं इनका क्या होगा। अब वहां से गीता और वल्ली अनाथ आश्रम में आते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का डिलीवरी देने के लिए बॉक्स लेकर आता है। ये दोनों सोचने लगती है कि उन्हें कौन पार्सल भेज सकता है, लेकिन दोस्तों उस बॉक्स को खोलकर देखने के बाद उसके अंदर एक छोटी बच्ची होती है। वो डिलीवरी बॉय को उसे देखकर शॉक रह जाता है। कहने लगता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इस बॉक्स के अंदर एक छोटी बच्ची है। गीता पूछने लगती है कि बताओ, ये पार्सल तुम्हें किसने दिया? वो लड़का बताता है कि एक अनजान जगह पर मुझे एक महिला मिली, उसने ये पार्सल का बॉक्स आपके अनाथ आश्रम में देने के लिए कहा था। मैं वहां का एड्रेस तो नहीं जानता, लेकिन उस महिला का चेहरा देखने पर मैं उसे पहचान सकता हूँ। अब गीता उससे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी होगी, मतलब कि जो भी उससे रिश्तेदार होंगे वो उसे ले जाएंगे। वो लड़का कहता है कि मैडम, अभी मुझे बहुत सारी डिलीवरीज देनी है, मैं बाद में आपको बुलाने पर आ जाऊंगा। उसके बाद गीता और वल्ली ये दोनों ही उस बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवा कर आ जाते हैं। फिर घर पर आकर उस बच्ची का अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। अब उसके अगले ही दिन इंस्पेक्टर उन्हें कॉल करता है, बताता है कि एक पहाड़ी इलाके में हमें एक महिला की लाश मिली है, तुम लोग उस डिलीवरी बॉय को लेकर तुरंत ही वहां पर पहुंच जाओ, क्या वही उस बच्चे की माँ है ये हमें पता चल जाएगा। तो उसके थोड़ी देर बाद में ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उस महिला को देखकर डिलीवरी बॉय कहता है कि हाँ, ये वही महिला है जिसने मुझे बॉक्स दिया था। अब जहर खाने की वजह से उस महिला की मौत हो गई थी और इन लोगों को जिस बस्ते में वो बच्चा मिला था उसके अंदर एक चिट्ठी मिली थी। उसमें लिखा था कि मुझे पहले भी बेटी हुई थी और इस बार भी बेटी हुई है, इसीलिए मेरे पति ने मुझे घर आने से मना कर दिया। अब मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी और उसे अकेले कैसे पालूंगी? गीता मैडम, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मेरे बच्चे को आपके पास भेज रही। अब ये सब कुछ देखकर वो सभी लोग दुखी हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग तुरंत ही उस महिला का एड्रेस पता करके उसके घर पर पहुंचते हैं। पुलिस उस महिला के पति को डांटने लगती है और बताती है कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, तुमने उसके साथ बहुत ही गलत किया है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं।
अब ये बात सुनकर वो आदमी मुझसे माफी मांग लेता है। कहता है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मैं अपनी बेटी का मरते दम तक ख्याल रखूंगा, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। अब गीता उस बच्चे को अनाथ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस बच्चे की माँ तो मर चुकी थी और अगर उसके पिता को पुलिस ले जाती तो वो बच्ची फिर से अनाथ हो जाती। इसलिए गीता अपनी कंप्लेंट वापस लेती है और उस आदमी को अरेस्ट होने से बचा लेती है। अब उसके बाद अनाथ आश्रम में आने के बाद गीता को ऐसे ही बच्चों की चिंता होने लगती है कि कुछ लोग बच्चों को ऐसे ही पैदा करते हैं और उन्हें संभाल नहीं पाते, इसलिए सड़क पर छोड़ देते हैं। हमें उन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए अब ये लोग शहर की कुछ जगहों पर जाकर बच्चों के लिए झूले रखते हैं और वहां पर एक बोर्ड भी लगा देते हैं कि अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो आप उसे यहाँ पर रख सकते हो, हम उसकी पूरी तरीके से देखभाल करेंगे। अब रात को 2 बच्चे खेलते वक्त गीता को उसका फोन दिखाते हुए कहते हैं कि दीदी आपके फोन पर कोई वीडियो चल रहा है। उस वीडियो को देखने के बाद उसे उसकी दोस्त पल्लवी याद आती है। दरअसल दोस्तों एक अनाथ आश्रम से कुछ गुंडे लोग छोटे बच्चों को गाड़ी में डाल से ले जा रहे थे। अब उनकी रिकॉर्डिंग थी, वो वीडियो गीता के पास थी और यह वीडियो वो अपने फ्रेंड पल्लवी को दिखाती है। अब पल्लवी एक रिपोर्टर होती है, इसलिए वो कहती है कि मैं इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहती हूँ। गीता बताती है कि शहर से थोड़ी दूरी पर बंद फैक्ट्रीज है, वहां पर कुछ गलत काम हो रहा है, ऐसी खबरें मैंने सुनी। तो पल्लवी कहती है कि ठीक है मैं वहां पर जाकर देखती। अब उसके बाद हम उस बिल्डिंग में देखते हैं कि उस बूढ़ी माँ की बेटी गौतमी वहां से भाग रही होती है। 2 गुंडे उसका पीछा करते हैं और इतने में उस बच्चे के सामने भगवान की गाड़ी आ जाती है। वो लड़की भगवान से मदद मांगती है, कहती है कि ये गुंडे लोग मुझे मार रहे हैं, यहाँ पर किडनैप करके लेकर आए थे, प्लीज सर आप मुझे बचा लीजिए। भगवान कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर रुको। फिर वो उनमें से गुंडे को मार देता है और उस बच्चे को वहां से भाग कर चले जाने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा दूर जाने पर वो उस डंडे को उस लड़की की तरफ फेंकता है और उसे भी मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी ने सिर्फ पब्लिक के सामने ही अच्छाई का मुखौटा पहन कर रखा है और अंदर से पूरी तरीके से यह आदमी राक्षस है। अपना अनाथ आश्रम चलाने के नाम पर वो जिन बच्चों की जरूरत नहीं होती उन बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन्स निकाल लेता है। और इस बिल्डिंग में तो उसकी पूरी डॉक्टर की टीम होती है जो बच्चों के शरीर से पार्ट निकालकर दूसरे देशों में बहुत ही ज्यादा पैसों में बेचा करते थे। मतलब कि यहाँ फैक्ट्री में ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग हो रही थी। अब यहाँ पर भगवान अपने आदमियों से कहता है कि पहले से हमारे आदमियों ने बच्चों को चुरा लिया था, वो वीडियो किसी ने लीक कर दिया है, इसलिए अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। अब वहाँ के कमरे से बहुत सारी बदबू आने लगती है क्योंकि बच्चों को मार काट कर वहाँ पर सेका गया था और उन बच्चों की लाशें वहीं पर पड़ी हुई थी। भगवान अपने आदमियों को तुरंत ही उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। उसके आदमी कहते हैं कि हम 1-2 दिन में ये सब कुछ साफ कर देंगे। वो क्या है ना, पुलिस का चेकिंग बढ़ गया है ना, इसलिए हमें सब कुछ संभल कर करना पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर उन लोगों को अचानक पल्लवी मिल जाती है। दरअसल पल्लवी यहाँ पर छुपकर उनका वीडियो बना रही थी, लेकिन यह देखकर भगवान को बहुत गुस्सा आता है। वो पल्लवी को पकड़कर उसका सर दीवार पर मार देता है, जिसकी वजह से पल्लवी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसके अगले दिन डायरेक्टर विनोद और उसका असिस्टेंट अनाथ आश्रम में आते हैं और इस बार विनोद वल्ली से अपनी प्यार का इजहार करता है। गीता कहती है कि ये बंदा दिखने में तो ठीक ठाक है और इसका नेचर भी अच्छा है, ठीक है वल्ली तुम इससे शादी कर लो। लेकिन वल्ली कहती है कि गीता बचपन से तुम ही मेरा परिवार हो, मैं तुम्हारे साथ एक बड़ी बहन की तरह रही हूँ, इसलिए किसी के साथ शादी करके मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कहकर वो उस रिश्ते को ठुकरा देती है। अब इतने में बाहर कुछ गुंडे आकर सामान तोड़फोड़ करने लगते हैं। गीता और वल्ली बाहर आकर पूछते हैं तो गुंडे बताते हैं कि कॉर्पोरेट साहब ने तुम लोगों को ये जगह खाली करने के लिए कहा है, वरना हम लोग तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। गीता कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद गीता इस जमीन के ओनर से मिलने के लिए जाती है। ये मैटर सॉल्व करने के लिए उनसे विनती करती है, लेकिन जमीन का ओनर तो पहले से कॉर्पोरेट से डरा हुआ था क्योंकि वो कॉर्पोरेट एक बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी था, कभी भी किसको मार सकता था। जमीन का ओनर कहता है कि उस जमीन को बचाने के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब उसके बाद गीता उस कॉर्पोरेट से मिलने के लिए जाती है ताकि इस जमीन के मामले को सुलझा सके, लेकिन वो कॉर्पोरेट कहता है कि उस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है, इसलिए मैं उस जमीन को ऐसे ही हाथ से नहीं जाने दे सकता। अगर तुम्हें वो जमीन चाहिए तुम्हें मेरे साथ एक रात सोना होगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, मैं तुम्हें अभी के अभी उस जमीन के सारे कागजात दे दूंगा। अब गीता के दिमाग में अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों की बातें घूमने लगती है। वो सोचती है कि अगर ये जगह चली गई तो वो कहाँ पर रहेंगी, उन बच्चों का क्या होगा। इसीलिए बच्चों की फिक्र करते हुए वो उसकी बात मान लेती है। अब उसके अगले दिन मिलने का समय तय होता है और उस मीटिंग के बाद ही गीता को डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं गीता अच्छी तरीके से तैयार होकर उस कॉर्पोरेट से मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन वहां पर जाने से पहले वो एक बस स्टॉप पर जाती है जहां पर सारथी नाम का बंदा आता जाता रहता है। यहाँ पर वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। सारथी कहता है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, कॉर्पोरेट से आपकी फाइल तो मैं लेकर आऊंगा, लेकिन उसके बदले में मेरे पैसों का क्या। गीता कहती है कि तुम अपना काम कर लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो सारथी तुरंत ही कॉर्पोरेट के घर पर जाकर
उसके और उसके गुंडों की बहुत ही अच्छी तरीके से पिटाई करता है। अब बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से कॉर्पोरेट उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। सारथी वहां से जाते वक्त उसे धमकी भी देता है कि आइंदा तुम उस लड़की के रास्ते में आ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसके बाद सारथी अनाथ आश्रम में पहुंचता है और गीता वो पेपर्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अब सारथी यहाँ पर अपने काम के पैसे मांगने लगता है। तो दोस्तों गीता ने अब तक इतने सालों में जितने भी पैसे जमा करके रखे थे वो सारे पैसे उसे दे देती है और यहाँ पर उसे अपनी सगाई की अंगूठी भी देनी पड़ती है जो उसे गौतम ने दी थी। अब दोस्तों गीता की शादी कब हुई, ये गौतम कौन है, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब वहां से जाते वक्त सारथी अपना फोन नंबर गीता को दे देता है। कहता है कि और भी कोई काम होगा तो मुझे कॉल कर लेना, लेकिन हाँ पैसे भी रेडी रखना। अब उसके थोड़ी देर बाद में डायरेक्टर विनोद और उसका असिस्टेंट फिर से वहां पर आते हैं। कहते हैं कि इस बार हम ऐसा आइडिया लेकर आए हैं जिससे तुम लोग रिजेक्ट ही नहीं कर सकते। गीता कहती है कि ठीक है बताओ। विनोद कहता है कि हम शहर में बंद पड़े फैक्ट्रीज के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाएंगे क्योंकि फैक्ट्रीज बंद पड़ने की वजह से लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया है और बहुत सारे लोग भूख और पैसे मर रहे हैं। अब गीता सोचती है कि इस प्रोजेक्ट के बहाने से उन्हें फैक्ट्रीज को अंदर से देखने का मौका मिलेगा, पर शायद वहां पर उन्हें भगवान के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए जो उस बिल्डिंग में रहकर ऑर्गन्स बेचने का काम कर रहा है। अब उसके अगले ही दिन से उनकी शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग करते करते शाम हो जाती है और एक बिल्डिंग की फैक्ट्री के पास पर शूटिंग खत्म होता है। तब यहाँ पर गीता कहती है कि लगता है मेरा पर्स अंदर ही रह गया है, आप लोग आगे चलिए मैं पर्स लेकर आती। ऐसा बहाना बना पर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और इधर उधर कमरे में बच्चों को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वहां पर वल्ली को एक कमरे के अंदर डॉक्टर्स दिखाई देते हैं जो ऑपरेशन करके ऑर्गन्स बाहर निकाल रहे थे। वो गीता को तुरंत ही आवाज लगाती है, लेकिन उनके बोलने की वजह से वहां के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मौजूद है। तो वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं और गीता और वल्ली वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी हाथापाई के दौरान धक्का लगने की वजह से वल्ली बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और सर पर चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ गीता तुरंत ही सारथी को कॉल करके उसकी मदद करने के लिए यहाँ बिल्डिंग के पास आने के लिए कहती है और खुद उन गुंडों से भाग रही थी। तभी यहाँ पर गीता को वल्ली की लाश नजर आती है और वो उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि दोस्तों बचपन से आज तक वल्ली ने उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखा था। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहन की तरह रहती थी, लेकिन अब वल्ली उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब वो गुंडे लोग वहां पर आते हैं और गीता को मारने ही वाले थे कि इतने में वहां पर साथी आकर गीता को बचा लेता है। ये लोग तुरंत ही गार्ड में बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में सारथी उसे कहता है कि गीता तुम ज्यादा बुरा मत मानना, एक बार जो इस दुनिया से चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। अब गीता यहाँ पर मन ही मन कहती है कि मैंने बचपन से ऐसी घटनाओं का सामना किया है। पहले एक्सीडेंट में मेरे माता पिता गुजर गए, 2 साल पहले मेरे पति गौतम की मौत हो गई और अब इस वक्त वल्ली भी मुझे छोड़कर चली गई। तो दोस्तों यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में और हम गीता और गौतम के रिश्ते के बारे में जान पाते हैं। दरअसल दोस्तों गौतम एक बहुत ही होनहार लड़का था। जब भी अपने सामने कोई भी गलत चीज देखता तो वो तुरंत ही उसके खिलाफ आवाज उठाता था। इसी वजह से उसके पिताजी थोड़ा परेशान रहते थे कि कहीं वो बहुत बड़ी मुसीबत ना मोल ले। उसके माता पिता उसकी बहन उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो इसी दौरान एक दिन गौतम की गीता से मुलाकात हुई। शुरुआत में तो उन दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। तब तक गीता और वल्ली कोई अनाथ आश्रम नहीं चलाते थे, वो किसी दूसरे अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों की मदद करते थे। अब यहाँ पर गौतम भी 2 बच्चों को किसी पेरेंट्स को गोद लेने में मदद करता है। ये देखकर गीता बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद गौतम गीता को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाता है और उसके घर वालों को भी गीता बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। फिर क्या था, वो लोग इन दोनों की शादी करवा लेते हैं। इसी तरह से उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बीत रही थी। लेकिन गीता ने शादी से पहले गौतम से कहा था कि अनाथ आश्रम में जो गोलू और बंटी है उनको मैं गोद देना चाहती। तो तब गौतम भी मान गया था। लेकिन अब शादी होने के बाद जब ये दोनों उस अनाथ आश्रम में जाते हैं तो वह दोनों ही बच्चे वहां से लापता हो चुके थे। इसीलिए गौतम और गीता पुलिस को लेकर तुरंत ही उस अनाथ आश्रम में पहुंचती है। अब इंस्पेक्टर वहां पर काम करने वाला आदमी से पूछता है कि बताओ वो दोनों बच्चे कहाँ पर चले गए, उन बच्चों को कौन ले गया। लेकिन वो आदमी कहता है कि उन बच्चों के बारे में हमारे रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, हमें पता नहीं उन लोगों को कौन ले गया। उसके बाद इंस्पेक्टर उस आदमी को 2 थप्पड़ मारता है, लेकिन वो आदमी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। अब इतने में इंस्पेक्टर को भगवान का कॉल आता है और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर और भगवान ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अब यहाँ पर भगवान इंस्पेक्टर से कहता है कि क्या मैं तुम्हें पैसे इसलिए देता हूँ कि तुम मेरे अनाथ आश्रम में जाकर ऐसे इंक्वायर करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें और पैसे भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से इस मैटर को निपटा दो। तो इंस्पेक्टर ठीक ऐसा कहता है और वो गीता और गौतम के पास आकर कहता है कि देखिए वो बच्चे कहाँ गए हैं, ये रिपोर्ट में नहीं है और इस आदमी के खिलाफ भी कुछ ठोस सबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत होगा तभी हम इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वरना नहीं। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी बात गीता बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। गौतम उसे समझाने की कोशिश करता है कि
देखो गीता, तुम इन दोनों बच्चों के बारे में भूल जाओ। फ्यूचर में हमारे भी बच्चे होंगे, तुम उन्हें संभाल लेना। लेकिन दोस्तों, गीता के लिए वो परेशानी की बात नहीं थी। गीता बस ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि आखिरकार वो बच्चे कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ होगा। तो अगर वो बच्चे मुसीबत में हुए तो, या फिर किसी ने उनकी जान ले ली तो, इसी के बारे में सोचकर गीता बहुत ज्यादा परेशान हो रही। अब गौतम उससे कहता है कि ठीक है, मैं उन बच्चों को ढूंढ कर निकालूंगा। और उसके अगले दिन से वो उस अनाथ आश्रम में नजर रखना शुरू करता है। तो तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और बच्चों को बेहोश करके गाड़ी के अंदर डालकर ले जाते हैं। गौतम ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद तुरंत ही इंस्पेक्टर के पास जाकर उसे वो सबूत दिखाता है कि देखिए, ये लोग बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं। तो इंस्पेक्टर वीडियो देखता है और सोचने लगता है कि अगर इस लड़के को पता चल गया कि मैं भी इस मामले में शामिल हूँ, तो ये लड़का मेरी भी कंप्लेंट कर सकता है, जिससे कि मेरी जॉब चली जाएगी। मुझे इस मामले को केयरफुली हैंडल करना होगा। वो गौतम से कहता है कि ठीक है, मैं इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करता और अगर कुछ भी पता चलता है तो तुम्हें बता दूंगा। ऐसा कहकर गौतम को वहां से भेज देता है और उसके बाद तुरंत ही भगवान को कॉल करके ये सारी बात बता देता है। अब दोस्तों, गौतम अपने रास्ते से घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक आकर उसका एक्सीडेंट कर देता है। उसके बाद वहां पर भगवान और उसके आदमी आकर गौतम को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। भगवान कहता है कि तुम मेरा सच दुनिया के सामने लाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गौतम कहता है कि सर, आप ये सबूत ले लीजिए, लेकिन प्लीज उन बच्चों को छोड़ दीजिए, उनके इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब भगवान यहाँ पर उस सबूत को तो ले लेता है, लेकिन गौतम को भी जान से मार देता है। अब दोस्तों, इस घटना से गौतम का पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ गौतम के पिताजी गीता से कहते हैं कि बेटा, अब से तुम हमारे साथ ही रहा करो, हमें लगेगा कि हमारा बेटा हमारे साथ है। लेकिन गीता भी इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। वो अपने ससुर से कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो हर दिन आपको आपके बेटे की याद आएगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता रहेगा। इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर जाकर रहना चाहती। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सारथी गीता को उसके अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। यहाँ इस तरफ भगवान के गुंडे गीता का फोटो दिखाकर उससे कहते हैं कि सर, इस लड़की को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये फैक्ट्री में आई थी और वहां से भाभी में कामयाब हो गई। उसके दोस्त को हमने मार डाला है। भगवान कहता है कि तुम लोग उस लड़की को ढूंढकर तुरंत ही मार डालो, क्योंकि उस लड़की के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत होगा। अगर उसके बारे में दुनिया को पता चल गया तो हमारा सारा राज खुल जाएगा और हम सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ गीता कलेक्टर को लेटर लिखे होती है कि भगवान नाम का एक आदमी ऑर्फनेज चलाने का नाटक करता है, लेकिन वो अपने ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन्स बेचने का काम करता है। प्लीज आप उसके खिलाफ जल्दी कोई एक्शन दीजिए। लेकिन अब इतने में भगवान के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और गीता के ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग गीता को मारने वाले थे, लेकिन एक बार फिर से सारथी वहां पर आकर गीता को बचा लेता है। अब सारथी और गीता गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी सारथी को सीनियर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर भी भगवान से मिला हुआ था। वो सारथी से कहता है कि तुम गीता और उसके पास जो सबूत है उसे लेकर हमारे पास आ जाओ, इसके बाद तुम्हारी नौकरी पक्की। तो ये बात गीता भी सुन लेती है और उससे लगता है कि सारथी उसे पकड़ने के लिए आया था और ये भी भगवान के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वहां से भागने लगती है। सारथी उसको पीछा करके समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और भागते हुए ये लोग एक सुनसान बिल्डिंग के पास आ जाते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर उनकी लोकेशन का पता करके भगवान, सीनियर पुलिस ऑफिसर और उसके कुछ गुंडे, ये सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब उसमें से एक सीनियर ऑफिसर भगवान से कहता है कि ये बंदा सारथी हमारा ही आदमी है। यहाँ पर भगवान तुरंत ही गीता को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी सारथी उसे कहता है कि नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके पास जो सबूत है उसने एक क्लिक कर दिया तो ये न्यूज पूरे मीडिया में फैल जाएगी। ये लड़की सुंदर बोल नहीं सकती, मैं इसके साथ कोड लैंग्वेज में बात करके उससे को मेमोरी कार्ड हासिल कर लूंगा और चाहे तो उसके बाद आप उसे मार देना। तो भगवान ठीक है ऐसा कहता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। सारथी यहाँ पर गीता को कोड लैंग्वेज के जरिए बताता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा। कमिश्नर और मैंने ये सब कुछ प्लान बनाया है। मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर निगरानी रख रहा था और मैं एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर साहब ने मुझे जानबूझकर सस्पेंड किया था ताकि मैं इस केस को अनऑफिशियली हैंडल कर सकूं, ताकि किसी को इस बात की भनक ना लग गई और शहर में जो बच्चों को मारा जा रहा था, उनके ऑर्गन्स बेचे जा रहे थे, उन्हें हम पकड़ सके। अब गीता सारथी की बातों पर विश्वास करती है और उसे सबूत दे देती है। उसके बाद सारथी सीधा सबूत अपने कमिश्नर को भेजता है और मीडिया के जरिए ये न्यूज पूरी तरीके से वायरल हो जाती है। अब भगवान को पता चल जाता है कि सारथी तो उसके खिलाफ एक गेम खेल रहा है, इसलिए वो अपने आदमियों को तुरंत ही गीता और सारथी को मारने के लिए कहता है और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। गीता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है और यहाँ पर सारथी अकेला ही उन गुंडों से लड़ने लगता है। वो उन सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। उसके बाद लास्ट में भगवान और सारथी के बीच में फाइटिंग होती है, जिसमें कि भगवान बुरी तरीके से घायल हो जाता है और गीता उस रॉड से वार करके भगवान को मार देती है।
कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि जिन बच्चों को मारकर बिल्डिंग के अंदर फेंका गया था उन लोगों को यहाँ पर पुलिस और नर्स की टीम बुलाकर बाहर निकाल दिया जाता है। सारे मीडिया वाले रिपोर्टर्स यहाँ पर पहुंच चुके थे। जीता मीडिया के जरिए जनता से कहती है कि हमें किसी भी बच्चे को अनाथ नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा ऐसे अनाथ बनता है तो आप देखिए उनकी ऐसी ही हालत होती है। सरकार को ही आगे आकर अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए तो ही हमारे देश में अनाथ बच्चों की संख्या कम होगी। अब दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर गीता बस में कॉलेज की लड़कियों को अपनी कहानी सुना रही थी और गीता की कहानी सुनकर सभी लड़कियों की आंखों में पानी होता है। वो भी ठान लेती है कि उनसे जितना भी होगा वो अनाथ बच्चों की मदद करेगी। और दोस्तों इसी सोशल मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।